बच्चों हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स, मैथ्स में ट्रायंगल्स कर रहे हैं हम लोग। और एक्सरसाइज 7.2 पेज 124 पे हम क्वेश्चन 7 पे हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल इस तरह से बनता है। क्या बोल रहा है? A 90 डिग्री है, A है 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू AC। तो आप AB AC क्या बोल रहा है? AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। फाइंड एंगल B और एंगल C। कैसे फाइंड करोगे? तो बहुत ही सिंपल सम है। आपको आंसर जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। आपको दिया हुआ है एंगल है 90 डिग्री दिया हुआ है और AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू AC कैसे यूज करोगे? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। देयरफॉर AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? देखो ये है AB, AB का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू AC का ऑपोजिट एंगल क्या है? AC का ऑपोजिट एंगल है B। सो एंगल B। C किसके बराबर आया? B के। अच्छा, अब हमें B और C फाइंड करना है। ये वाली चीज हमें आगे काम आएगी। अच्छा, अब आपको क्या पता है? आपको पता है ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि हर ट्रायंगल में उसके एक एक एंगल का टोटल, हर ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC अच्छा, यहाँ आपने AB की जगह C लिखा और AC की जगह B लिखा। यहाँ आपने एक थ्योरम यूज किया। ठीक है, सो वो थ्योरम का आप स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख दोगे। रीजन लिखोगे बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ASP ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल A क्या है आपका? 90 डिग्री है। एंगल B क्या है? एंगल B आपका एंगल B है। और एंगल C की जगह क्या डालोगे? एंगल B। ठीक है, इसको 1 दे दो और यहाँ बोलना बिकॉज 1। आपने क्या किया? एंगल C की जगह क्या डाला? एंगल B 180 डिग्री बिकॉज 1। रीजन क्या लिखा? C की जगह P क्यों डाला? बिकॉज 1। ठीक है, सो देयरफॉर 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल B। कितने एंगल B हैं? 2। सो 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 में से 90 गए तो क्या बचेंगे? 90 डिग्री। Therefore, angle B is equal to 90 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, so अब हम क्या करेंगे? कट शॉर्ट। So therefore, angle B is equal to 2 1 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10। So angle B is equal to 45 डिग्री। ठीक है, एंगल B क्या है? 45 डिग्री। अब एंगल C क्या होगा? तो देखो 1 से B और C तो बराबर हैं, सो बाय 1 एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। एंगल C की क्या वैल्यू है? जो एंगल B की है।
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो बी क्या है 45 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सो देखो बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। ठीक है, हमें ये दोनों मिल गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम था। ये दिया हुआ था, इसको यूज किया, ये दिया हुआ था, देखो इसको भी ए 90 डिग्री दिया हुआ था, इसको भी यूज किया। देखो मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई है वो हर चीज यूज होती है। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज बिना काम की नहीं दी होती है, हर एक चीज आपके आंसर लाने में पूरी पूरी हेल्प करती है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सो ये है ए बी सी। ठीक है, सो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको क्या शो करना है, प्रूव करना है कि इसका एक एक एंगल 60 डिग्री है। पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है, आपको दिया क्या हुआ है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको लाना क्या है, टू प्रूव 60 डिग्री ईच। इसका एक एक एंगल क्या है 60 डिग्री। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ अच्छा क्या बोल रहा है, अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब पता है क्या होता है, मतलब इसकी तीनों साइड्स क्या है इक्वल। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन। तो इसका मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। देखो इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स। जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं इक्वी लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। अच्छा, अब ये वाली चीज आपको काम आने वाली है, कैसे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी AB is equal to BC। ठीक है, so therefore AB की जगह क्या लिखेंगे, एंगल C, और BC की जगह लिखेंगे एंगल A। ठीक है, ये आपको काम आएगा। अच्छा, अब फिर से BC और CA इक्वल हैं, तो इन ट्रायंगल ABC BC is equal to CA। BC के ऑपोजिट क्या है, एंगल A, और CA के ऑपोजिट क्या है, एंगल B। ठीक है, यहाँ रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन लिखने की, और इसको 1 दे दो, ये आपको काम आएगा 1। ठीक है, सेम यहाँ पे भी रीजन लिखोगे, बिकॉज angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, इसको दे दो 2। ठीक है, सो सी भी ए के बराबर है, बी भी ए के बराबर है। अब देखो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है A। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल A, B की जगह A लिखेंगे, प्लस C की वैल्यू क्या है, वो भी A है, C की जगह भी क्या लिखेंगे, A। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, कितने एंगल A हैं, 3 है, सो 3 एंगल A। सो देयरफॉर 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री।
3 एंगल ए किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 6 जा, सो 60 डिग्री हुआ। सो देयरफॉर एंगल ए कितना आया? 60 डिग्री। आपने ध्यान दिया मैंने क्या किया? मैंने सबको एंगल ए के फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों? ताकि मुझे एंगल ए अकेला मिले। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ बी की जगह भी ए लिखा और सी की जगह भी ए लिखा, तो देखो तीनों ए ए ए हो गए, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, कितने एंगल हुए? 3 एंगल है। सो 3 एंगल है, ठीक है। ये खास ध्यान रखना, किसी एक टर्म को अकेला बनाओ, ठीक है। आप चाहो सी को भी बना सकते हो, बी को भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने ए को बनाया, पर जिसको भी बनाओ तीनों को बनाओ, ठीक है। और इसके लिए ये दोनों चीजें यूज आई, ठीक है। यहाँ लिखने का बिकॉज 1 and 2, बिकॉज 1 and 2, ठीक है। अच्छा, एंगल ए कितना आया आपका? 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 है पर एंगल सी किसके बराबर है? वो भी एंगल ए के बराबर है, तो बाय 1 एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर से बाय 2 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बाय 2 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो देयरफॉर एंगल ए भी क्या है? 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी क्या होगा? 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए 60 है, एंगल बी 60 है, एंगल सी भी 60। अगर तीनों एंगल्स का टोटल 60 60 60 है, उसका मतलब क्या हुआ? तीनों के एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन आर 60 डिग्रीज। तो देखो 60 डिग्री ईच आया ना, ठीक है। तो देखो इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60। सो देयरफॉर एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल आर 60 डिग्री ईच। देयरफॉर एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। सो दीज वर वेरी 2 सिंपल सम्स, बहुत ही सिंपल सम्स थे। क्वेश्चन देख के ही मतलब समझ के और आंसर करते लग जाना है, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर एक्सरसाइज 7.2। द लास्ट 2 सम्स वर वेरी इजी, ठीक है। सो वी विल बी नाउ मूविंग अहेड विथ आवर टेक्स्ट बुक। बच्चों अभी हम देखते हैं थ्योरम 7.4 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आपने इसमें अभी इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट रूल पढ़े हैं, अभी हम एक और कॉन्ग्रुएंट का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस भाई 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, तो अभी हमारे सामने है एक और रूल, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है और बहुत इजी है ये रूल यूज करना, ठीक है। सो ये है थ्योरम 7.4 पेज 125, पेज 125 पे थ्योरम 7.4 स्टेटमेंट क्या बोलता है? इसका नाम है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है। सो इफ 3 sides of one triangle, if 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of another triangle,
then the two triangles are congruent. ठीक है, then the two triangles are congruent. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर तीन साइड्स इक्वल है एक ट्रायंगल की, तीनों साइड्स इक्वल है दूसरे ट्रायंगल की, तो वो तीनों, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, उसे कहते हैं ट्रिपल एस रूल. मतलब जैसे कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज इसका नाम है ए बी सी और इसका है पी क्यू आर. ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर. ठीक है, सो ये तीन ट्रायंगल्स हैं. तो तीनों देखो, तीनों साइड्स इक्वल है, तो फिर साइड साइड साइड, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस एस एस. ठीक है, सो इस तरह से हम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं. मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अगर दो ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं या कोई भी साइड इक्वल है, दो ट्रायंगल को आप ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल बना सकते हो. ये है आपका थ्योरम 7.4. ठीक है, थ्योरम 7.5 सपोज बोलता है, यहाँ मैं वैल्यूज लिख देती हूँ. सपोज ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4, ये है 5, ये है 5, ये है 6, ये है 6. ठीक है, सो इसलिए ये सारे इक्वल हैं. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम 7.5. ये इस चैप्टर का लास्ट रूल है जिसका नाम है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, और यहीं आपकी कॉन्ग्रुएंस रूल की लिस्ट पूरी हुई. ठीक है, आपने इस चैप्टर में कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े, आपने पढ़ा SAS, आपने ASA पढ़ा, आपने AAS पढ़ा, अभी ट्रिपल एस पढ़ा, और दिस लास्ट वन इज RHS. नाम है RHS, इसका मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड. इस रूल को सुनते ही पता लगता है ये रूल किन के लिए है, ये रूल है राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए. ठीक है, सो थ्योरम 7.5, थ्योरम 7.5, इस रूल का नाम है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स. ठीक है, अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, the hypotenuse and one side of one triangle, the hypotenuse and one side of one triangle, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. Then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फिर से देखो. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स. ठीक है, अगर सपोज दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मैं नाम दे देती हूँ दोनों को. सो ये है ABC, PQR. देखो नाम में ही RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, ये तीनों चीजें आपको एक राइट ट्रायंगल में ही दिखती हैं. ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, समझो जो 90 डिग्री है वो राइट एंगल. और हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा
राइट एंगल के सामने वाले को बोला जाता है। तो राइट एंगल के सामने वाला ये है हाइपोटेनस और ये भी है, ये राइट एंगल के सामने है, ये भी है हाइपोटेनस। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ इन टू राइट एंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल रहा है, अगर किसी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। जैसे सपोज ये 7 है, ये 7 है और ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 5। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है। सो एबीसी, सो क्या लिखेंगे, BC is equal to QR, angle B is equal to angle Q, AC is equal to PR। यहाँ क्या लिखेंगे, देखो BC भी 5 है, QR भी 5 है, B 90 डिग्री है। So therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR। रीजन क्या लिखोगे, एबीसी क्यों कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर के, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। सो इस तरह से दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है। सो ये जो दो क्राइटेरिया हैं ट्रिपल एस के और आरएचएस के, अभी हम हमारी जो नई एक्सरसाइज है उसमें यूज करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 उसमें यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम करेंगे, पर पहले हम एक्सरसाइज के सम्स इन एग्जाम्पल से ज्यादा इजी हैं, इसलिए हम पहले एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सो वी विल बी डूइंग नाउ एक्सरसाइज 7.3। बच्चों अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन है पर 4 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पार्ट्स करने के लिए दे दिए, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन 1, मतलब क्वेश्चन 1 के अंदर 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्या है 7.3 में क्वेश्चन 1 है, ये है पेज नंबर 128। Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC। देखो ये BC है और ट्रायंगल ABC ABC DBC। ठीक है। ABC और DBC है टू isosceles triangles on the same base BC। BC पे दो isosceles triangles हैं और वर्टाइसिस A और D है और on the same side of BC। ठीक है। A और D वर्टाइसिस है BC के सेम साइड पे। If AD is extended to intersect BC at P, अगर AD को extend किया है to intersect BC at P, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, ABP is congruent to ACP, AP bisects angle A as well as angle B, AP is the perpendicular bisector of BC। So एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें करनी है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, इधर है आपको शो दैट। शो दैट का मतलब क्या होता है, प्रूव करो। क्या करो, प्रूव। सो जब भी ऐसा प्रूव दैट वाला सम आए तो गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो एंड प्रूफ लिखो। ठीक है। सो गिवन सो गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो
एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो अगर एबीसी आइसोसेलेस है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC होगा, और डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब पता है क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल होना, ठीक है। सो डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Therefore, so DBC है, DBC on the same base BC, BC पे है, so DB is equal to DC, ठीक है। So DB is equal to DC। If AD is extended to intersect BC at P, ठीक है, AD is extended to intersect BC at P, show that, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है, सबसे पहले शो करना है कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो जब भी ऐसा करना हो तो इन और एंड करके स्टार्ट लेने का। कभी भी आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हो, कैसे स्टार्ट लोगे, इन और एंड। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले का प्रूफ, ठीक है। सो ये गिवन लिखा, टू प्रूव, अभी टू प्रूव लिखेंगे हम। टू प्रूव में ये फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, टू प्रूव फर्स्ट triangle ABD is congruent to triangle ACD, ठीक है। सो in triangle ABD and triangle ACD, prove in triangle ABD and triangle ACD, ठीक है। ABD और ACD में क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC, कहाँ से आया, गिवन। और क्या कर सकते हो आप, दोनों में देखो AD कॉमन है, दिख रहा है, AD और AD क्या है, कॉमन। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। और देखो ये वाला DB इज इक्वल टू DC, तो देखो DB इज इक्वल टू DC कहाँ से आया, गिवन। तो जो तीनों साइड्स हैं वो प्रूव इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्या लिखोगे, बाय ट्रिपल S, ठीक है, ट्रिपल S रूल, ठीक है। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय ट्रिपल S रूल, ठीक है। S साइड 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 रूल, ठीक है। सो ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी हम कौन सा प्रूव करेंगे, टू प्रूव सेकेंड। अभी हम ये प्रूव करेंगे। मैं यहाँ दो लाइनें छोड़ती हूँ, शायद मुझे कुछ नया करना पड़े। टू प्रूव सेकेंड, ठीक है। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP, देखो पहला वाला तो प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। सो प्रूव इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन। फिर AP इज इक्वल टू AP क्या है, कॉमन। AP इज इक्वल टू AP क्या है, कॉमन। अभी यहाँ मैंने जगह किसके लिए छोड़ी है, तो देखो मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ देखो मैंने यहाँ जगह यहाँ पे छोड़ी थी ना, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंट सिखा रही थी, ठीक है, जब भी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट सिखाया तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था जब भी आप दो चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, जब भी दो चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो उसका एक एक एंगल, एक एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। पर फिलहाल हमें शायद इसका यूज नहीं करना पड़े, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD का यूज नहीं करना पड़े।
सो यहाँ कुछ ऐसा लिखो कि हो जाए एस ए एस से हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है इन ट्रायंगल। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। और ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। तो बी इज इक्वल टू सी बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये कैसे आया, b इज इक्वल टू सी कैसे आया, तो आपने पढ़ा हुआ है अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। मैं यहाँ ये वाला स्टेप कर देती हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। सो यहाँ देखो ये मैंने यूज किया, ठीक है। सी इज इक्वल टू बी कैसे आया, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय एस एस। यहाँ पे भी मैं थोड़ी जगह छोड़ती हूँ, शायद मुझे कुछ करना पड़े। मैं छोड़ती इसलिए वो जगह, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो आपको पता है उसका एक एक हिस्सा इक्वल होता है। एक 3 साइड्स इक्वल होती हैं, सामने वाली 3 साइड्स के 3 एंगल्स होते हैं सामने वाले 3 एंगल्स के। तो क्योंकि इतने सारे प्रूव दैट करने, देखो मैंने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड करना है, फोर्थ, तो शायद ऊपर का कहीं मुझे यूज आ जाए, इसलिए मैंने 1-2 लाइन सेफ्टी के लिए छोड़ दी है। मैंने यहाँ पे भी थोड़ी छोड़ी, शायद मुझे कुछ करना पड़े, ठीक है। अब मैं करूंगी टू प्रूव थर्ड। तो टू प्रूव थर्ड कैसे करेंगे, टू प्रूव थर्ड में क्या करना है आपको, एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अच्छा, आपको बाइसेक्ट का मतलब पता है, देखो लिखा है एपी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब एपी एंगल ए को 2 भागों में बाइसेक्ट, मतलब बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब भाग, पार्ट्स। सो एपी एंगल ए को 2 भागों में बांट रहा है। सो ये देखो ये है एपी आपके एंगल ए को 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। सो बी ए पी इज इक्वल टू पी ए सी। आपको ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, दैट इज आपको प्रूव करना है एपी बाइसेक्स एंगल ए का मतलब क्या होता है, एपी बाइसेक्स एंगल ए का मतलब होता है बी ए पी इज इक्वल टू पी ए सी, ठीक है। और क्या प्रूव करना है, एपी बाइसेक्स एंगल डी, एपी बाइसेक्स एंगल डी। तो क्या प्रूव करोगे, एपी बाइसेक्स एंगल डी, तो क्या प्रूव करोगे, बी डी पी इज इक्वल टू पी डी सी। दैट इज बी डी पी इज इक्वल टू पी डी सी, ठीक है। मतलब आपको ये 2 चीजें प्रूव करनी है। देखो क्वेश्चन समझने में ही कितना टाइम लग गया, मुझे टू प्रूव क्या करना है वही पहले मेरे को समझना पड़ा। बाइसेक्स का मतलब 2 भागों में, और 2 भागों में काटता है, मतलब 2 भागों में वो एंगल डिवाइड होता है, ठीक है। सो यहाँ देखो एपी बाइसेक्स एंगल ए का मतलब बी ए पी इज इक्वल टू पी ए सी, एपी बाइसेक्स एंगल डी का मतलब बी डी पी इज इक्वल टू पी डी सी। ऐसा आपको करना है प्रूव, ठीक है। सो अभी हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ऊपर देखो मैं जगह थोड़ी थोड़ी छोड़ के आई हूँ। मुझे ऐसा था कि मुझे शायद कहीं यूज आ जाए ये वाला, तो देखो ये वाला तो मेरे को यूज आएगा। देखो यहाँ पे ये देखो बीडीपी और पीडीसी, तो देखो ये बीडीए पीडीए, ए बी डी
अच्छा चलो हम अलग तरह से करते हैं। सो BAP और PAC है, तो ये रहा, यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, देखो BAP इज इक्वल टू PAC, ठीक है। सो ये देखो CPCT, मैंने देखो जगह छोड़ी थी ना, मैंने क्यों जगह छोड़ी थी, मुझे शायद कहीं प्रूव करने कुछ आ जाए तो मेरे को काम आए। तो देखो मैंने देखा BAP और PAC चाहिए, तो यहाँ देखो ये BAP PAC देखो हो रहा है ना, तो ये आपका यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दे दो 1, अब यहाँ यूज कर लो प्रूफ, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC, कहाँ से आया, बिकॉज 1। तो देखो आपने पहला तो प्रूव कर लिया, AP बाइसेक्स एंगल A तो प्रूव हो गया, देयरफॉर AP बाइसेक्स एंगल A। अच्छा अब आपको क्या प्रूव करना है, AP बाइसेक्स एंगल D, मतलब BDP इज इक्वल टू PDC, ठीक है। AP बाइसेक्स एंगल D, इसका मतलब है BDP और CDP प्रूव करना है। सो आप कैसे करोगे, सो हम अभी करेंगे BDP और CDP को यूज। तो आप क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल ले लो, दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दो, तो ऑटोमेटिक आपको BDP और PDC आ जाएगा, ठीक है। सो अभी ये करने के लिए मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं रब करती हूँ, मैं ये क्वेश्चन रब कर देती हूँ, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन रब कर देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन रब करके मैं, मेरा रिमेनिंग 3rd पार्ट बाकी है, मेरा पूरा 4th पार्ट बाकी है, मैं वो कर लूंगी, ठीक है। कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ से। तो AP बाइसेक्स एंगल A, देखो ये तो प्रूव हो गया, अब आपको क्या प्रूव करना है, AP बाइसेक्स एंगल D, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करोगे, तो AP बाइसेक्स एंगल D, तो आपको क्या प्रूव करना है, BDP इज इक्वल टू PDC, BDP PDC। तो आप ये दो ट्रायंगल लोगे, ये दो ट्रायंगल लो और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। सो in triangle BDP and triangle PDC, ठीक है, BDP और PDC, ठीक है। BDP और PDC कैसे करेंगे, सो BDP और PDC कैसे करेंगे, BDP PDC। अच्छा आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले आप करोगे, देखो PD इज इक्वल टू PD, दोनों में कॉमन है, अच्छा और क्या करोगे, और एंगल देख लो, एंगल BDP और CDP, कोई एंगल दिख जाए तो आपको कोई एंगल दिख जाए शायद। अच्छा एक और चीज है, देखो BD इज इक्वल टू DC गिवन है, BD इज इक्वल टू DC गिवन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखो BD इज इक्वल टू DC गिवन, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू DC गिवन। अभी एक और चीज करते हैं, तो जिससे ये वाला हमारा हो जाए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो एक और चीज कौन सी करेंगे, तो जैसे हमने 1 में किया था वैसे ही सेम हम करेंगे कि भाई इसके ऑपोजिट एंगल। सो देखो DB इज इक्वल टू DC है, देखो यहाँ पे DB इज इक्वल टू DC है, ठीक है। सो DB इज इक्वल टू DC है, सो DB के ऑपोजिट एंगल क्या है, C, DB के ऑपोजिट एंगल क्या है, C, और DC के ऑपोजिट एंगल क्या है, B, वो वाला यूज करेंगे, ठीक है। सो इन ट्रायंगल यहाँ पे करते हैं, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC DB इज इक्वल टू DC, ठीक है। सो DB इज इक्वल टू DC है, तो क्या करेंगे, DB के ऑपोजिट क्या है, C,
और DC के ऑपोजिट क्या है, B। ठीक है, C इज इक्वल टू B आया। ठीक है, सो वही आया। तो यहाँ देखो C इज इक्वल टू B मैं लिख सकती हूँ, ये देखो B और ये है C, बिकॉज गिवन। ठीक है, B किसके बराबर है, C के, बिकॉज गिवन। ठीक है, सो ट्रायंगल ABDP इसको या तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल BDP is congruent to ट्रायंगल PDC। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है BDP इज इक्वल टू PDC। सो एंगल BDP इज इक्वल टू PDC बाय CPCT। और ये कौन से रूल से किया, SAS रूल। आप सोच रहे होंगे कि मैम कभी गिवन में चली जाती हैं, कभी प्रूफ में आ जाती हैं। सो ये पूरा आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर आपको फाइंड करना है आपको चाहिए क्या। ठीक है, पूरा खेल उसी का ही है, आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो वो ढूंढने के लिए मैं आपको रटा नहीं रही हूँ, मैं आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, किस तरह से आप कॉन्सेप्ट वाइज जा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो, जगह छोड़ के चलो, शायद कहीं काम आए। यहाँ काम नहीं आया, देखो यहाँ आया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला थर्ड नंबर में बाइसेक्ट। अब पहले बाइसेक्ट का फंडा समझो। बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट्स, मतलब दो पार्ट्स। पहले प्रूव, क्योंकि प्रूव करना है मैक्स है, आपको मैक्स में प्रूव करना है। और ये एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। सो मैंने यहाँ देखो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब फिर मैंने फाइंड करना चालू किया। ठीक है, चीजें सिंपल ही हैं। आप सोच रहे होंगे मैम कभी कहीं चली जाती है, जैसे मैंने अब यहाँ मैंने ये एक एडिशनल स्टेप यहाँ करे। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ कुछ कम पड़ रहा है। अब मैं ढूंढूंगी तो सही ना, कुछ तो लाना है। मुझे क्या करना है, मुझे मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए मेरे पास 4-5 चीजें हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रही हैं, तो मैं किस में जाऊंगी, मैं जाऊंगी गिवन में, जो दिया हुआ है वहीं से कुछ ढूंढूंगी। तो मैंने सोचा कि भाई दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसकी साइड एंगल्स भी ऑपोजिट होंगे, तो वो मैंने यहाँ लगा लिया। ठीक है, सो इस तरह से। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आने चाहिए आपको। ठीक है, रटना नहीं है, समझ के करो। देखो मुझे, मैं समझ के ही कर रही हूँ, जैसे अगर आप सोच सकते हो मैं वैसा ही सोच रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो BDP इक्वल टू PDC कर लिया। सो BDP इक्वल तो ये भी हो गया ना प्रूफ। देखो ये ही चाहिए था ना आपको, देखो क्या चाहिए था आपको, एक तो ये चाहिए था, ये भी मिल गया। AP बाइसेक्स एंगल है और देयरफॉर AP बाइसेक्स एंगल D। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अभी लास्ट रहा ये आपका प्रूफ मतलब प्रूफ 3 भी हो गया। ठीक है, प्रूफ 3 भी हो गया आपका। ठीक है, ये था आपका प्रूफ 1, ये है आपका प्रूफ 2 और ये है आपका प्रूफ 3। ठीक है, सो प्रूफ 3 यहाँ पूरा हुआ। अब प्रूफ 4 में क्या करना है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ऐसा प्रूव करना। ठीक है, सो मैं ये सब रब कर देती हूँ। ठीक है, सो AP is the perpendicular bisector of BC. क्या करना है आपको, टू प्रूव 4। AP is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का। अब देखो ये भी प्रूफ स्टेटमेंट में दिया हुआ है। स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करो,
मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो कैसे करेंगे यहाँ देखें ध्यान से। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, पहले इसको सपोज करो, दैट इज, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब APB इज इक्वल टू 90, APC 90 डिग्री। ठीक है, सो APB इज इक्वल टू APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद बायसेक्टर, बायसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाय मतलब दो में डिवाइड करना। ठीक है, AP इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ BC, इसका मतलब BP इज इक्वल टू PC। ठीक है, ये प्रूव करना है, BP इज इक्वल टू PC। ठीक है, दो चीजें, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, और बायसेक्टर क्या बोल रहा है? बायसेक्टर किसका है? बायसेक्टर ऑफ BC है, BC का बायसेक्टर, BC को दो में डिवाइड कर रहा है, तो BP इज इक्वल टू PC। तो ये दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, क्या करना है? ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है भाई, APB और APC 90 है और BP है PC के बराबर। सो देखो BP PC के बराबर, तो देखो यही दिख रहा है, देखो मैंने जगह छोड़ी थी पर कम पड़ी। यहाँ देखो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, तो BP इज इक्वल टू CP। ठीक है, सो BP इज इक्वल टू CP। Therefore BP इज इक्वल टू CP। देखो यहाँ मैंने कहा ना जगह छोड़ते हैं तो काम आती है। देखो BP इज इक्वल टू CP बाय CP CT, क्या लिखोगे? CP CT। ये देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एक एक एंगल, एक एक साइड इक्वल है, तो BP इज इक्वल टू CP। यहाँ क्या लिखोगे? रीजन CP CT, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में CP CT। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखोगे? कहाँ से आया? BP इज इक्वल टू CP कहाँ से आया? यहाँ नंबर इसको 2 दे दो। बट सारे सम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप क्या लिखोगे? बिकॉज 2। ठीक है, प्रूफ BP इज इक्वल टू PC कहां से आया? बिकॉज 2। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया, बायसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री करना है। सो 90 डिग्री कैसे करोगे? सो यहाँ देखो आपने क्या देखा था? APB APC, ये क्या है? ये है लीनियर पेयर, दिख रहा है? ये देखो ये है क्या है? लीनियर पेयर है। APB और ये लीनियर पेयर है, तो क्या लिखोगे? एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, सो APB और APC एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, सो APB इज इक्वल टू APC। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ एक और चीज आएगी। ठीक है, यहाँ एक और चीज आएगी, यहाँ देखो BAP PAC BP CP एक और चीज आएगी यहीं पर से। देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए ना, कितनी सारी चीजें यूज आएंगी आगे। ठीक है, यहाँ देखो APB किसके बराबर? APC के। ठीक है, सो APB APC के बराबर, APB APC। ठीक है, मतलब ये तीन चीजें लिखना जब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो ना, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ACB प्रूव करो, तो APB इज इक्वल टू APC, BAP इज इक्वल टू PAC और BP इज इक्वल टू CP, ये तीनों लिखना आप। ठीक है, मैंने जगह कम छोड़ी है पर आप तो पूरा वीडियो देख रहे हो, आप जगह ज्यादा छोड़ना। आप 3 लाइनें लिखना, BAP इज इक्वल टू PAC, BP इज इक्वल टू CP और APB इज इक्वल टू APC। ठीक है, सो इसको क्या दोगे आप? इसको दोगे 3। ठीक है, देखो ये यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो यहाँ कुछ खास काम नहीं है, इस कॉन्ग्रुएंट का 1 2 3 तीनों CP CT से काम आएंगे। ठीक है, सो APB इज इक्वल टू APC, सो देयरफॉर APB किसके बराबर है? APC के। सो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगी? APB। रीजन क्या लिखूंगी? बिकॉज 3 APB इज इक्वल टू APC। सो APB प्लस APB, 2 APB है तो 2 APB।
Therefore angle APB is equal to 180 degree upon 2. Therefore APB 2 1 जा 2 90 जा, so 90 डिग्री। ठीक है, APB क्या आया 90 डिग्री। अगर APB 90 डिग्री है तो APB और APC तो क्या है बराबर है। देखो APB और APC है इक्वल, तो APB 90 है, इसका मतलब APC भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा Therefore APC is equal to 90 डिग्री। फिर क्या लिखोगे, अगर 90 डिग्री है इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो AP is the perpendicular bisector of BC. So AP is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, सो इस तरह से आपने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, दैट वाज अ वेरी लेंथी सम, बहुत ज्यादा लेंथी था। सी द वीडियो अगेन एंड अगेन स्पेशली फॉर दिस सम। ठीक है, ये सम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, 4 पार्ट्स थे। ठीक है, हमने चारों पार्ट्स प्रूव किए, यहाँ आपने हेंस प्रूव। ठीक है, फाइनली हेंस प्रूव, चारों पार्ट्स किए, यहाँ पे भी हेंस प्रूव। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी आपने प्रूव किया, पर उसके 3 रिजल्ट्स 1 2 3 आपको आगे काम आएंगे। मैंने जगह कम छोड़ी है, प्लीज ये ध्यान से देखना, थोड़ा जूम करके देख लेना। ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट एसीपी है, एंगल बीएपी इज इक्वल टू पीएसी 1, बीपी इज इक्वल टू सीपी 2, एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी 3। तीनों कहां से आए, सीपी सीटी। ठीक है, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एक एक हिस्सा इक्वल होता है, ये तीनों हिस्से मुझे काम आए। ठीक है, 2 प्रूव 3, थर्ड को प्रूव किया मैंने, थर्ड को, सो थर्ड को प्रूव किया तो एपी ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, ये यही प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ से प्रूफ चालू करेंगे, 2 प्रूव 3, ये प्रूव 3 चालू किया। ठीक है, ये प्रूव 3 है, प्रूव 3 कहाँ से कहाँ तक, ये रहा प्रूव 3, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे प्रूव 3 प्रूव किया और ये प्रूव 4। ठीक है, दैट वाज रियली लॉन्ग सम। ठीक है, आज सारा आपको जितना भी मैंने कराया है बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसी में ही सारा टाइम गया हमारा ये लंबे सम में। तो आज आप जितना भी कराया 1 टाइम क्लास वर्क और 1 टाइम होमवर्क करेंगे, सारा 1 टाइम क्लास वर्क और 1 टाइम सारा 1 टाइम होमवर्क। ये सम स्पेशली 2 बारी करना। ठीक है, 1 बारी क्लास वर्क में और 2 बारी होमवर्क, ये सम टोटली 3 टाइम्स करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है। ठीक है, पूरा जो लेक्चर है 1 टाइम क्लास वर्क करेंगे और 1 टाइम होमवर्क करेंगे, पर ये वाला सम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको 2 बारी करेंगे। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। ठीक है, प्लीज सी द एंटायर लेक्चर वेरी प्रॉपरली, अच्छे से करिएगा, अच्छे से देखिएगा, स्पेशली दिस सम, दिस इज रियली कॉम्प्लिकेटेड सम। हो सके 1-2 बार रिवाइंड करके देखना, एंड प्लीज टू कंप्लीट द होल वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।